नमस्कार। आज हम मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दशमलव वाले जोड़ और घटाव आपको समझाने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विद डेसिमल कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार के कुछ सवाल आज हम इस क्लास में समझाने वाले हैं, जिससे जो पॉइंट्स वाले सवाल होते हैं, दशमलव वाले सवाल होते हैं, उससे संबंधित सभी प्रकार की समस्या आपको सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। तो आइए हम पहला सवाल उठाते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है 245.6 प्लस 23.39। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली का संख्या उठाते हैं 245.6। पहली संख्या तो जैसी है वैसी की वैसी उठा के यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन बाद में ध्यान रखना डेसिमल वाले सवालों में भी खासकर प्लस में और माइनस में अपन डेसिमल को अर्थात पॉइंट्स को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट्स है दूसरी संख्या में पहले पॉइंट्स को यहां रखिए। ठीक है, और जो पॉइंट्स के इधर की तरफ संख्या है उनको एज इट इज लिख दिए, जैसे 3 और 9। अब यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इकाई दाई सैकड़ा उस तरह से इसको सॉल्व मत करना, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर प्राथमिकता देनी है अपन को पॉइंट्स को, ताकि उस सवाल को अपन सही प्रकार से सॉल्व कर सके। ऐसे समझना, जैसे माना यहां पर ये जो पॉइंट्स है ये एक दूल्हा है और दूल्हे के साथ बाराती बन के कौन चलेगी संख्या, तो पहले दूल्हा चलेगा और उसके बाद कौन चलेगा बाराती। तो यहां पर देखो इस संख्या में पहले पॉइंट्स चलेगा, उसके बाद में संख्याओं को उतारेंगे। फिर इधर वाली संख्याएं उनको एज इट इज 3 और 2, और जहां पर संख्या खाली रहेगी, जैसे ये स्थान खाली रहेगा, ये स्थान खाली रहेगा, उसको किससे भर देंगे अपन 0 से। ठीक है, और प्लस लगा दो, इसको सोल्व कर लीजिए। तो 0 9 9, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। पॉइंट एज इट इज आ जाएगा कि हासिल कुछ है नहीं, कैरी कुछ है नहीं, है ना। 5 प्लस 3 कितने हो गए 8, और 4 प्लस 2 6, और यहां पर 2। इस प्रकार से हम प्लस को सोल्व करेंगे। अब दूसरा जो सवाल है उसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, पहली जो संख्या है उसको एज इट इज उतारते हैं 4.78। जैसा कि मैंने पहले सवाल में बताया कि दूल्हा अर्थात पॉइंट को पहले लेके चलेंगे, है ना। तो पॉइंट्स को पॉइंट्स के नीचे रखेंगे। ध्यान रखना, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, और लेफ्ट वाली संख्याओं को लेफ्ट की तरफ लिख देना है, और राइट वाली संख्याओं को राइट की तरफ लिख देना है। तो देखो, इधर जो संख्या है राइट में वो है 4 6 3। ठीक है, और लेफ्ट में है केवल 2, तो संख्या यहां पे रख दी। अब जो बची हुई संख्या है उसको 0 से भर दी। नेक्स्ट इसमें तीसरी संख्या और है, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। प्राथमिकता किसको देंगे पॉइंट को, अर्थात डेसिमल को, दशमलव को अपन प्राथमिकता देंगे। यहां पर दशमलव लगा हुआ है तो पॉइंट्स के स्थान पर पहले पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लगाएंगे, और लेफ्ट वाली संख्या लेफ्ट में और राइट वाली संख्या को राइट में फिल कर देंगे। देखो 8 की जगह 8 और 7 की जगह 7, तो बाकी संख्याओं को 0 से भर दो। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। 3 का 3, 8 और 6 14, अर्थात 8 प्लस 6 14, 14 का 4, कैरी कितना लगा 1। ठीक है ना, इस तरह। अब 8 और 4 12, और 8 20, 20 का 0। ठीक है, कैरी कितना लगा 2। नेक्स्ट संख्या पे चढ़ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट। ठीक है ना, यहां तक पॉइंट साथ में चलेगा, पॉइंट एज इट इज लगा दो। देखो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 2 8। ठीक है, और 7 15, 15 का 5, कैरी 1, और यहां आ गया 1 प्लस 5 कितने हो गए 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सवाल है सॉल्व होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से कुछ और भी सवाल करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई भी संख्या है, एक्स्ट्रा सवाल ले लेते हैं 247.93 प्लस 29.786। मान लेते हैं ये अपना सवाल है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, पहले पहली संख्या को जैसे है वैसे की वैसे उतार दीजिए 47.93। ठीक है ना। फिर उसके बाद में
चूंकि प्लस और माइनस है इसलिए पॉइंट को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। तो पॉइंट को जहां पर पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट उतार दीजिए और लेफ्ट वाली संख्या को लेफ्ट में और राइट वाली संख्या को राइट में फिल कर दीजिए। तो राइट में क्या है देखो 7, 8 और 6, ठीक है। आगे बढ़िए, बढ़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लेफ्ट में क्या है 9 और 2, ठीक है, प्लस लगा दिया। जो बचा हुआ स्थान है उसको 0 से फिल कर दो, भर दो इसको, है ना। अब इसको ऐड कर दो, 0 और 6 6 होता है, लिख दीजिए, ठीक है। कैरी को लगानी 3 8 11, 11 का 1, कैरी कितना हुआ 1, ठीक है। 1 प्लस 9 10 हो गया, 10 प्लस 7 कितना हो गया 17, 17 का कितना आया 7 और कैरी कितना हो गया 1। अब पॉइंट का नंबर है, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। पॉइंट इसमें साथ में चलेगा, बार बार कह रहा हूं मैं, है ना। अब देखो 1 प्लस 7 8, 8 और 9 17, है ना। 17 का 7 कैरी कितना हो गया 1, ठीक है। 1 और 4 5, 5 और 2 7, कैरी को 6 नहीं, कोई बात नहीं, यहां पर 2 एडिट, ठीक है। एक बार सवाल को करने के बाद चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 10 7 17 7 ऐसे की 1, 10 17 7 ऐसे की 1, ठीक है 7, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हम प्लसों को करके देख लेंगे, है ना। अब हम देखते हैं माइनस को। देखिए सवाल नंबर 3 माइनस है, इसमें भी हम पॉइंट को प्राथमिकता देंगे। पहली संख्या तो जैसे है एज इट इज उसको उतार देंगे। देखिए 9 7 8.46 एज इट इज उतार दी। अब दूसरी जो संख्या है, चूंकि प्लस या माइनस का सवाल है इसलिए प्राथमिकता किसको देंगे पॉइंट को। पॉइंट को प्राथमिकता दो, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट लगा दिया, लेफ्ट वाली संख्या लेफ्ट में और वही राइट वाली संख्या राइट में। देखो यहां पर 8 है, 8 लिख दिया। इधर आए 7 8 और 2, ठीक है। और यहां पर खाली जगह बची हुई है उसको माइनस उससे 0 से भर दीजिए, आगे चिन्ह लगा दीजिए माइनस का, ठीक है। अब 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 4 में से 8 नहीं जाता, ठीक है। तो अपन कैरी लेंगे, तो कैरी हमेशा बगल वाले से लेंगे, किससे लेंगे 8 से, ठीक है। अब 8 से जब कैरी लेंगे तो यहां कितना बच जाएगा 7 और यहां कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, ऊपर लिख लो या 1 यहीं लगा दो। अब देखिए 14 में से 8 को लेस कर दो तो कितना बचा 6, ठीक है ना। अब पॉइंट की जगह पॉइंट आई जाएगा, इसके बाद 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। और यहां पर 7 है, 7 में से 8 नहीं जाता तो पड़ोसी से हासिल लेंगे, पड़ोसी से जब 9 है इससे हासिल लेंगे तो यहां कितना बच जाएगा 8 और यहां कितना हो जाएगा 17, इसको काट दो, ठीक है। यहां पर भी लगा सकते हैं 1, ठीक है ना। तो घबराना मत, बहुत से बच्चे यहां पर भी लगा के करते हैं तो वो भी सही है। अब 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, ठीक है। और यहां पर 8 है, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। इस प्रकार से हम माइनस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो बोर्ड पे दर्शाया गया है, देखो संख्या को अगर मैं पॉइंट को हटा देता हूं, देखो इस संख्या को देखना, अगर मैं पॉइंट को हटा देता हूं तो दोनों संख्या क्या है सेम है। और बच्चे इस प्रकार के सवालों को गलत करते हैं क्योंकि वो लिखते हैं सीधे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उस हिसाब से पॉइंटों को कोई महत्व नहीं देते और फिर पॉइंट जहां लगता है वहां लगा देते हैं और आंसर क्या निकाल देते हैं इसको 0, लेकिन वो गलत है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं पॉइंटों को प्राथमिकता देनी है। तो पहला सवाल तो जो पहली संख्या है उसको एज इट इज उतार दो, 826.9, ठीक है। दूसरी संख्या को लिखने से पहले उसमें अगर पॉइंट है तो पहले उसका पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इसके बाद राइट वाली संख्या राइट की तरफ लिख दो, लेफ्ट वाली संख्या लेफ्ट की तरफ। तो देखिए 2 6 और 9, इधर 8 है, ठीक है। देखो कितना फर्क पड़ गया संख्याओं में मात्र एक पॉइंट की वजह से, इसलिए प्लस और माइनस में पॉइंट को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। अब देखो खाली जगह को 0 से भर दो, ये दो,
अब जिस तरीके से तुम माइनस को सॉल्व करते हो कैरी लेके, है ना, उसी प्रकार से यहां पर सॉल्व हो। जैसे 9 को 0 में से लेस करेंगे, अर्थात 0 में से 9 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो वो पड़ोसी के पास जाएगा, ये इससे हासिल लेगा, ठीक है। तो यहां तो बच जाएंगे 8 और यहां हो जाएगा 10, ठीक है। 10 इसको हासिल दे देगा तो यहां हो जाएगा 9 और यहां कितना हो जाएगा 10, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब 10 में से 9 को लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, बताइए 1, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट संख्या पे चलो, 9 है, 9 में से 6 को लेस कर दो तो कितना बचेगा 3, ठीक है ना। अब 8 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा 6। घबराना नहीं है, जिस तरीके से तुम माइनस को सॉल्व करते हो नॉर्मल संख्याओं में, उसी तरीके से अब हो जाएगा, है ना। फिर पॉइंट आ गया, दशमलव है ना, तो एज इट इज, दशमलव के नीचे दशमलव या पॉइंट के नीचे पॉइंट या डेसिमल के नीचे डेसिमल, कुछ भी कह दो, है ना। अब देखिए 6 में से 8 नहीं जा रहा तो कैरी लेंगे पड़ोसी से, है ना, तो यहां बच जाएगा 8 और यहां कितना हो जाएगा 16, ऐसे करो, ठीक है। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है ना। अब 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 और ये 8 में से 0 घटाएंगे तो 8। इस प्रकार हम माइनसों को सोल्व कर सकते हैं। और भी देखते हैं, देखो कई सवाल और देख लेते हैं, दो, जैसे 9 7 8 3.4 माइनस 2 8 7.67, इस प्रकार से एक सवाल है, मान लेते हैं। सवाल कोई सा भी हो, यदि तुमने एक बात दिमाग में बैठा ली तो पॉइंट्स वाले प्लस या माइनस को, ठीक है, उनको गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, उसको तुम गलत कर ही नहीं पाओगे। देखिए इसमें पहली संख्या को एज इट इज उतारते हैं हम, 9 7 8 3.4, एज इट इज उतार दी। चूंकि ये प्लस है या माइनस है ना, तो यहां पर माइनस है तो अपन पॉइंट को प्राथमिकता देंगे। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, इधर 6 और 7 लिख दिया, यहां पर इधर की तरफ 7 है 8 है और 2 है, ये 0 से फिल कर दो, इनको भर दो और आगे क्या लगा दो माइनस। अब जैसे नॉर्मल तरीके से घटाव करते हैं तो माइनस करते हो या सब्सट्रैक्शन करते हो, उस तरह से इसको कर देते हैं। यहां पर 4 है, 4 में से हासिल लेंगे तो यहां कितना बच जाएगा 3 और यहां कितना हो जाएगा 10। 10 में से या 10 में से 7 घटाया तो क्या बचेगा 3, ठीक है। 3 में से 6 नहीं जाता, ठीक है, तो हम यहां से कैरी लेंगे तो यहां बच गया 2 और यहां हो गया 13, ठीक है। 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7, पॉइंट या डेसिमल की जगह डेसिमल है ना। अब 2 में से 7 नहीं जाता तो पड़ोसी से हासिल लेंगे, यहां 8 है तो यहां हो जाएगा 7 और यहां हो जाएगा 12, ठीक है ना। समझते जाना, और यदि प्रॉब्लम आती है तुम्हें तो मैसेज मुझे कर देना, तो मैं उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है ना। 12 में से 7 घटाया तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5। अब 7 में से 8 नहीं जाता तो फिर पड़ोसी के पास चलो, पड़ोसी संख्या के पास, है ना। अर्थात इससे जब यहां से कैरी लेंगे तो यहां 6 बच जाएगा और यहां कितना हो गया 17। 17 में से 8 घटाया तो कितना बचा 9, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, 6 में से 2 चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है, और 9 का 9। इस प्रकार से ये सवाल सोल्व कर लेंगे। आगे देखिए और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे सवाल देखिए 4 5 9 6.8 प्लस 2 8.76। एक सवाल तो यह है जो तुम्हें घर पे करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर भेजना है, और दूसरा है 7 8 3 0 6.8 माइनस 2 8 5.89।
ये प्लस वाला है एक और एक माइनस वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करके इनके आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजना। अपने फ्रेंड्सों को ये वीडियो शेयर करना ताकि उनकी भी यदि कोई प्रॉब्लम्स हो इससे इन सवालों से रिलेटेड तो वो सॉल्व हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम या नेक्स्ट क्लास में हम गुणा और भाग को सॉल्व करवाएंगे। जब तक के लिए है ना, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।